बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। 11 अप्रैल का आगाज़ हो गया हफ्ते के दिन का। सबसे बड़ी खबर तो यह है कि ईरान के शेर उम्मत मुस्लिमा के बहादुर बेटे, जिन्होंने आलम इस्लाम का सर फ़ख्र से बुलंद कर लिया है, जिन्होंने मुसलमानों की लाज रखी है, जिन्होंने मुसलमानों का मान रखा है, जिन्होंने गज़ा के मुसलमानों का दिल भी खुश कर दिया है और उनके चेहरों पर भी वो मुस्कुराहटें ले आए हैं, बल्कि पूरी दुनिया के अंदर हर गैरतमंद मुसलमान सिवाय उन चंद मकरूह किरदारों के जो बहुत बाइस्ड हैं या जिनकी वफ़ादारियाँ जो है वो अमेरिका के तहादियों के साथ हैं, उनके अलावा 99.99% मुसलमान, चाहे वो इंडिया के अंदर हैं, चाहे वो पाकिस्तान के अंदर हैं, चाहे वो किसी भी दुनिया के मुल्क के अंदर हैं, हर मुसलमान का सर फ़ख्र से बुलंद कर दिया ईरान ने। तो ईरान के वो बहादुर शेर इस वक्त पाकिस्तान पहुँच चुके हैं मुज़ाकरात के लिए, और पूरी अपनी एक मतलब ज़बरदस्त एक सर उठा के और वो पाकिस्तान आए हैं। और पाकिस्तान के लिए ये बड़ी खुशी की बात है कि पाकिस्तान होस्ट कर रहा है इन टॉक्स को, और ईरान जो है, बहरहाल ईरान के बहादुर बेटे, उम्मत मुस्लिमा के बहादुर बेटे जो हैं वो पाकिस्तान पहुंच चुके हैं। और अमेरिका का डेलीगेशन, अमेरिका का इंटरनेशनल मीडिया ये कह रहा है कि कुछ टीम और कुछ लोग उनके यहाँ पहुंच चुके हैं इस्लामाबाद में, और जेडी वैंस जो हैं, जो नायब सदर हैं, वो सुबह 10 बजे जो है वो बताया जा रहा है कि पाकिस्तान पहुंचेंगे। तो बहरहाल इस पर बात ज़रा तफसील से करते हैं, ट्रंप के क्या बयानात आए हैं और ईरान किस वजह से ताख़ीर से आया है, तो क्या ऐसा चल रहा था। लेकिन पहले बात कर लेते हैं कि पाकिस्तान के अंदर आपको पता ही है कि ऑयल प्राइसेस बहुत ज़्यादा बढ़ा दी गई थी, तो अब ऑयल प्राइसेस कम की गई हैं, और लेकिन ये उस तरह से कम नहीं की गई जिस तरह से कम होनी चाहिए थी। कम होनी कितनी चाहिए थी और कम की कितनी गई हैं, ये पहले मैं आपके सामने रख देता हूँ। जो कम की जानी चाहिए थी वो जंग शुरू होने के बाद से अब तक पाकिस्तान के अंदर जो पेट्रोल की कीमत बढ़ाई गई है, वो जो 80 रुपये कम किए गए थे वो नहीं, उसके अलावा 244 रुपये फ़ी लीटर जो है उसका इजाफा किया गया। कितना? 244 रुपये फ़ी लीटर पेट्रोल की कीमतों में इजाफा किया गया। लेकिन जो कमी की गई है वो डीजल की कीमत में फ़ी लीटर 244 रुपये का इजाफा किया गया, पेट्रोल नहीं डीजल। और जो कमी की गई वो 135 रुपये की गई, यानी 109 रुपये फ़ी लीटर अभी भी जंग शुरू होने से पहले की जो कीमत थी और आज की जो कीमत है उसमें 109 रुपये फ़ी लीटर का इजाफा है। यानी जितने में, यानी 145 रुपये था डीजल फ़ी लीटर इमरान खान को जब इक़्तिदार से निकाला गया, तो जितने में फ़ी लीटर था उतना तकरीबन उससे थोड़ा से कम जो है वो इजाफा इस हुकूमत ने अभी भी बरकरार रखा है। और अब डीजल की जो नई कीमत है वो 385 रुपये जो है वो इन्होंने अब जो है वो नई कीमत मुकर्रर की है। अच्छा, इसी तरह से ये हमारे दोस्त हैं मोहम्मद फैज़ान खान, वो लिख रहे हैं कि ये ऊँट के मुंह में ज़ीरा है। अच्छा, और इसी तरह से जो पेट्रोल है, पेट्रोल की कीमत जितनी बढ़ाई गई थी और अब कम 12 रुपये की गई है, तो अभी भी 108 रुपये पेट्रोल की कीमत में फ़ी लीटर इजाफा है। 108 रुपये फ़ी लीटर कीमत में अभी भी इजाफा है जो पेट्रोल की कीमत है उसमें। और डीज़ल का मैं आपको बता चुका हूँ कि तकरीबन 109 रुपये फ़ी लीटर का इजाफा है डीज़ल में, और 108 रुपये फ़ी लीटर का इजाफा है अभी भी पेट्रोल का, ये नई रिवाइज्ड कीमतों के बावजूद। तो चाहिए तो इनको ये था कि अवाम को कोई रिलीफ देते, और बावजूद इसके कि वो पहले से खरीदा हुआ पेट्रोल और डीजल था जो उन्होंने महंगा बेचा है, और अवाम से पहले भी ये जो फिगर दिया उन्होंने मुज़म्मिल असलम साहब ने कि एक साल में पेट्रोलियम लेवी की मद में 1000 अरब वफाकी हुकूमत कमा चुकी है। तो अब आवाम को रिलीफ देना चाहिए था, लेकिन आवाम को तो उन्होंने क्या रिलीफ देना है। हालात इनके ये हैं कि किस्मत खान ज़िमरी साहब ने ट्वीट किया हुआ था कि मुसलसल मरीम नवाज साहबा के हाफ पेजेस के इश्तिहारात, करोड़ों रुपए के इश्तिहारात, लाखों करोड़ों रुपए के इश्तिहारात जो हैं ये अभी भी दे रहे हैं। इनको ज़रा एहसास नहीं है कि अवाम के साथ क्या हो रहा है, और कफ़ायत शारी की बात कर रहे हैं, लेकिन करोड़ों रुपए के इश्तिहारात जो हैं वो मीडिया को दिए जा रहे हैं, कोई इनके अंदर एहसास नहीं है। अच्छा, ये इश्तिहार किसके ऊपर दिया जा रहा है कि सस्ता डीजल प्रोग्राम बराए किसान, और किसानों को, अब मैं अगर कोई किसान देख रहा है तो प्लीज़ मुझे ज़रूर कमेंट्स में बताइएगा कि क्या आपको सस्ता डीजल मिल रहा है। बाइक्स वालों का लिखा हुआ है कि बाइक्स वालों को सस्ता डीजल मिल रहा है, और अगर तो उन सस्ता पेट्रोल मिल रहा है बाइक वालों को, और किसानों को सस्ता डीजल मिल रहा है, अगर मिल रहा है तो क्या वो आपकी जो एक कॉस्ट में इजाफा हो रहा था ख़ासतौर पर किसानों की ये जो महंगे डीजल की वजह से, तो क्या वो कंपनसेशन आपको मिल रही है? यानी जितना आपको इजाफी पैसे आपकी लागत में जा रहे हैं, क्या हुकूमत उतने पैसे आपको दे रही है? अगर नहीं दे रही तो फिर ये लाखों करोड़ों रुपए के मीडिया को दिए गए इश्तिहारात की जो है वो क्या ज़रूरत है। अच्छा, इसी तरह से एक मामला है बहुत अहम,
इस पे लतासब सती साहब भी गए हुए थे और इस पे ज़ैनुल आबिदीन अब्बासी जो MP हैं मरी से, वो भी गए हुए थे। ये मामला है कि लैंड स्लाइडिंग हुई है और इसमें जो ज़ैनुल आबिदीन अब्बासी लिख रहे हैं और इस पे इखलाक सती साहब से बात हो रही थी, उन्होंने खैर मुझे कहा था कि मीडिया पे इसको हाईलाइट करें क्योंकि ये हुकूमत ने, उन्होंने मुझे सारा वो लिख के भेजा हुआ है, वो मैं नेक्स्ट किसी वीडियो में बताऊंगा आपको। उन्होंने बड़ा ज़बरदस्त लिख के भेजा हुआ था, मैंने उन्हें कहा था कि लिख के भेजो, उन्होंने लिख के भेजा था, वो आप मेरे सामने नहीं है, जिस मोबाइल में मैं रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ इसमें वो है, जो मुझे इखलाक सती साहब जो साहबजादे हैं लतासब सती साहब को उन्होंने भेजा है। तो ज़ैनुल आबिदीन साहब का ट्वीट मेरे सामने है, वो कहते हैं कि मरी में लैंड स्लाइडिंग किसी कुदरती आफत से ज़्यादा इंतजामिया की गफलत का नतीजा है। हज़ारों फुट मट्टी डालने और सैकड़ों फुट ड्रिलिंग जैसे इकदाम ने लोगों के घर, आबाई कब्रिस्तान और मसाजिद तक को खतरे में डाल दिया है। मैं पूरे पाकिस्तान से अपील करता हूँ कि मुतासरा मरी वालों की आवाज़ बने और इस नाअहल इंतजामिया के खिलाफ मौसर इकदाम का मुतालबा करें ताकि मुतासरीन को फौरी मुतबादिल जगह और जो है वो इंतज़ाम और इंसाफ जो है फराहम किया जा सके। और ये जीका गली में ये हुआ है और कौसर कॉलोनी, ये 2 जगह हैं। तो खैर इसके ऊपर जो है वो ज़रूर बात करेंगे। अच्छा, इसी तरह से साजिद तरीन वो ट्वीट कर रहे हैं कि बलूचिस्तान जो पूरे मुल्क को गैस फराहम करता है, लेकिन कोयटा में गैस कंपनी की जानिब से गैस लोड शेडिंग शर्मनाक अमल है और उन्होंने आवाम की ज़िंदगी अजीरन बना दी है। अच्छा, यहाँ मैं आपको एक बात बता दूँ कि बिजली की लोड शेडिंग जो है वो बहुत ज़्यादा शुरू हो चुकी है। अच्छा, इसी तरह से एजाज सईद साहब ने ट्वीट किया था, मनी मैन पैसे वाला आदमी जो है वो इतना उन्होंने लिखा था, तो उस पर शामिर बलोच जो इंटरनेशनल मीडिया के साथ मुंसलिक हैं, उन्होंने कहा कि लगता है कि सऊदी फाइनेंस मिनिस्टर जो है वो इस्लामाबाद पहुंच गए हैं क्योंकि उन्होंने आना था। तो बिल्कुल वो बाद में खबर आ भी गई कि वो इस्लामाबाद पहुंच गए हैं, उनकी वज़ीर-ए-आज़म से मुलाकात भी हुई है और नून लीग के अकाउंट से लिख रहे हैं कि $50 अरब वो पाकिस्तान को देने आए हैं। नून लीग के अकाउंट से लिख रहे हैं और कोई कह रहा है $5 अरब, कोई कह रहा है $10 अरब, कोई कह रहा है $50 अरब। तो मुख्तलिफ है, लेकिन अभी जब तक मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ अभी तक कोई ऑफिशियल फिगर सामने नहीं आया। अच्छा, इसी तरह से एक चीज़ और है, ये जो PTI पे इल्ज़ाम लगा रहे हैं, हालांकि इमरान खान ने तो 9 अप्रैल का जलसा अपना मनसूख कर दिया कि जो टॉक्स हो रही हैं इस्लामाबाद में ये मुतासर ना हो, लेकिन एक ये आप देखें कि बिलावल भुट्टो जरदारी का एक बयान चल रहा है। जब बिलावल भुट्टो जरदारी के साथ शहबाज शरीफ ठहरे हुए हैं तो उस वक्त इन्होंने धमकी दी थी कि हम OIC कॉन्फ्रेंस को रोकेंगे और बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा था कि देखते हैं OIC कॉन्फ्रेंस कैसे होती है। तो अब देखना होगा कि ये जो उस वक्त मुल्क दुश्मन थे वो किस मुल्क में होते हैं, ये जो बिलावल भुट्टो जरदारी या उसके साथ जो पीछे मुल्क दुश्मन खड़े हैं, जो उस वक्त कह रहे थे कि OIC कॉन्फ्रेंस नहीं होने देंगे पाकिस्तान में और जो कहते थे FATF की कानून साजी नहीं होने देंगे और पाकिस्तान चला जाए ब्लैक लिस्ट में, ग्रे लिस्ट में, जिस लिस्ट में जाता है पाकिस्तान को जितना नुकसान होता है हो, लेकिन हम FATF में उस वक्त हम वोट देंगे जब हमारे चोरों, डाकुओं, लुटेरों को रिलीफ दोगे, हमारी करप्शन को माफ़ करोगे, NRO दोगे। तो ये आजकल ये कहाँ होते हैं, ये जो उस वक्त जो पाकिस्तान के खिलाफ इस तरह से एक्टिव थे। अच्छा, ये ज़्यादा राव लिख भी रही हैं, रिपोर्टर हैं बड़ी अच्छी ABN की, कि अभी गर्मियाँ शुरू नहीं हुई और बहुत ज़्यादा जो है वो लोड शेडिंग शुरू हो गई है। अच्छा, ये अहमद नवाज कमियाना है, इन्होंने लिखा हुआ है कि सऊदी वज़ीर ख़ज़ाना $50 अरब का तोहफा लेकर इस्लामाबाद पहुंच गए, ये पाकिस्तान के उड़ान भरने का वक्त है, अल्लाह नजर बद से बचाए। तो नादिर बलोच यही कह रहे हैं कि ये साहब कहने को खुद को साफ़ी कहते हैं, तो अब इनसे सोर्स कोई ना पूछे। अच्छा, इसी तरह से अब ये भी देखना होगा बहरहाल कि मियाँ नवाज शरीफ साहब, जवाद अहमद साहब, इकरारुल हसन साहब वो इस्लामाबाद पहुँचे या नहीं पहुँचे, क्योंकि ये बड़ा अहम मौका है, तो ये देखना होगा। अच्छा, ये किस्मत खान ज़िमरी साहब ने नजम सेठी साहब का एक क्लिप ट्वीट किया है जिसमें नजम सेठी साहब ने दुनिया न्यूज़ पे आयशा नाज साहिबा के प्रोग्राम में कहा है कि जो टीम आ रही है, जो अमरीकी टीम आ रही है, उसमें 2 लोग आ रहे हैं जो इसराइली लोग हैं, वो असल में इसराइल के एजेंट हैं, विटकॉफ और कुशनर। इनको यही कहा जाता है कि वो इसराइल के तर्जमान हैं। यही वो 2 लोग हैं जिन्होंने आखिरी मीटिंग को सबोताज किया था, ईरान को लारी लप्पा लगाए रखा, कहा गया कि सारा न्यूक्लियर इशू सेटल हो गया, ईरान ने बातें मान ली, सारा कुछ हो गया और फिर उठकर चले गए और उसके अगले दिन हमला कर दिया। इनका इस वक्त एजेंडा ये था कि बातें करो, चलाओ इसको, इतनी देर में हम हमला करने की तैयारी जो है वो कर रहे हैं। सनाउल्लाह खान साहब भी ये ट्वीट कर रहे हैं, जो जर्नलिस्ट हैं, कि बहुत ज़्यादा जो है वो लोड शेडिंग हो रही है। अताउर रहमान कोहिस्तानी साहब ने इनका मोहम्मद ज़ुबैर साहब का बयान ट्वीट किया हुआ है कि डीजल की कीमत में 135 रुपये फी लीटर कमी कर दी गई है। पाकिस्तान में इस्तेमाल होने वाले डीजल का 70% हिस्सा मकामी तौर पर रिफाइन किया जाता है। इसका बैनुल-अक़वामी तेल की कीमतों से कोई तल्लुक नहीं था, लेकिन हुकूमत ने गलत फार्मूले की वजह से ईरान की जंग के बाद डीजल की कीमत में बहुत ज़्यादा इजाफा कर दिया। हम मुसलसल हुकूमत को इसकी नाअहली के बारे में बताते रहे। जब ये बात बिल्कुल वाज़ेह हो गई तो हुकूमत के पास कीमतें कम करने के अलावा कोई रास्ता नहीं बचा। अच्छा, इसी तरह से
अली अकबर साहब जर्नलिस्ट हैं KP से, वो भी लिख रहे हैं कि जनाब वज़ीर आज़म जिस कीमतों में जिन कीमतों की कमी का इंतज़ार था वो तो नहीं हुआ, और आपने आटे में नमक के बराबर ये पेट्रोल की कीमत में तो कमी की है। इस बड़े मौके पर इतनी छोटी कमी का ऐलान किसी आप वज़ीर या मुशीर से करवा देते, आपको ख़ुद जो है वो नहीं करना चाहिए था। और ज़ाहिर है ये बहुत ज़्यादा बात हो रही है कि उन्होंने कीमतें बढ़ाई कितनी थी और कम कितनी की हैं। अंसार अब्बासी के जो जिनको मैं सहाफ़ियों में से रईसुल मुनाफ़िकीन कहता हूँ, उनके पुराने ट्वीट्स अब सामने आ रहे हैं जिसमें उन्होंने अपोजिशन को कहा था उस वक्त की, ये बिलावल भुट्टो ज़रदारी, शहबाज शरीफ वगैरह को, कि आप OIC की का बाइकआउट करें। और उस वक्त वो कह रहे थे कि क्योंकि उसमें इंडिया आ रहा है तो आप मिनिस्टर आ रहा है तो आप उसका बाइकआउट करें। अब तो फिर अमरीकी आ रहे हैं तो अब मतलब रक्स कर रहे हैं अंसार अब्बासी और इतने एक्साइटेड हैं। और मैं तो ये कहूँगा कि अगर अमरीकियों से सहाफ़ियों को मिलवाया जाना है तो अंसार अब्बासी का नाम पहले नंबर पे लिखना चाहिए, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हैं अमरीकियों के पाकिस्तान आने पे, बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हैं। इतने वो ईरानियों के पाकिस्तान आने पे इतने एक्साइटेड नहीं जितने वो अमेरिका के आने पे बहुत। और बल्कि तारिक मतीन साहब ने तो एक इनका कोट ट्वीट किया हुआ था जिसमें उन्होंने लिखा हुआ था कि ख्वाजा साहब मेहरबानी करो, यानी वो ख्वाजा आसिफ को कह रहे थे कि इसराइल के खिलाफ क्यों तुमने ट्वीट कर दिया। ये हालात हैं अंसार अब्बासी के, और जो बड़ा हर वक्त दुरूद शरीफ और बड़े मतलब अपने आप को एक इस्लामी अपना वो एक तासुर देते हैं। और तो ये वजाहत समी ने भी यही कहा हुआ है कि उन्होंने उस वक्त कहा था कि बाइकआउट करो। और तारिक मतीन साहब ने तो अंसार अब्बासी को कहा है कि अंसार अब्बासी साहब ये आप ही हैं, इमरान खान दौर में आप फ़ौज को, हाँ इनका एक ट्वीट है जिसमें इन्होंने कहा था कि क्या पाक फ़ौज और दूसरे मुसलमान ममालिक की अफवाज को भी अल-कुद्स और मस्जिद अल-अक्सा के दिफा और मजलूम फ़लस्तीनियों को इसराइल के जुल्म से बचाने के लिए नहीं जाना चाहिए? क्या ये तमाम मुसलमानों की जिम्मेदारी नहीं? क्या जालिम भारत के जुल्म से कश्मीरियों को बचाना भी पाकिस्तान समेत मुसलमान ममालिक की जिम्मेदारी नहीं? तो इन्होंने उस वक्त कहा था कि पाकिस्तान की फ़ौज को जाके इसराइल के खिलाफ जिहाद करना चाहिए, फ़लस्तीन के लिए लड़ना चाहिए। और अब इसराइल के खिलाफ ख्वाजा आसिफ का ट्वीट डिलीट करवाते फिर रहे हैं, उनको तनकीद कर रहे हैं ख्वाजा आसिफ पे। तो इसलिए तारिक मतीन साहब ने कहा कि अंसार अब्बासी साहब ये आप ही हैं, इमरान खान दौर में आप फौज को लड़ने भेज रहे थे और उसके बाद जब फ़लस्तीन में 70,000 से ज़्यादा लोग जो हैं वो शहीद कर दिए गए तो आपकी हालत मकबूज हो गई है, आप भी हमारे अपने ही हैं। और इनके पुराने बहुत सारे ट्वीट्स इस तरह के आ रहे हैं और ये बिलावल भुट्टो ज़रदारी वगैरह का ये चल रहा है क्लिप। हम देखते हैं कि आपका OIC कॉन्फ्रेंस कैसे हो। आप मजबूर ना करें कि आप इसकी आड़ में आइन शिकनी करना चाहें, कानून तोड़ना चाहें और मजाक बनाना चाहें, हम आपको इसकी इजाजत देंगे, हम वहाँ पर धरना देंगे। इन्होंने उस वक्त OIC के मौके पे इन्होंने कहा था कि हम धरना देंगे, ये शहबाज शरीफ ने भी कहा था और बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने भी कहा था। तो बहरहाल ये चीज़ें हैं। बाकी जो टॉक्स हैं ईरान और अमेरिका की वो आज होनी है। और इससे पहले जो ट्रंप का बयान आया, क्योंकि ईरान ने कहा था कि हम बातचीत तब करेंगे जब लबनान में सीज़ फायर होगा, जिसके वाले से कहा जा रहा है कि आज वो हो जाएगा। और दूसरा उन्होंने कहा था कि हमारे जो एसेट्स जो हैं वो फ्रीज़ किए हुए हैं तो उनके ऊपर जो पाबंदी है वो ख़त्म की जाए। तो उस पर भी इतलात हैं कि आज कोई पेशरफ्त होने का इम्कान है। ट्रंप ने बयान दिया, उसने कहा कि 24 घंटे के बाद हमें ईरान के साथ मुज़ाकरात की कामयाबी के इम्कानात का अंदाज़ा हो जाएगा। ईरानी हमें कहते हैं कि वो जोहरी हथियारों से दस्तबरदार हो जाएंगे, फिर मीडिया को बताते हैं कि वो यूरेनियम की अफजूदगी करेंगे। हम ईरानियों के साथ मामला कर रहे हैं और हमें मालूम नहीं कि वो सच बोल रहे हैं या नहीं। अगर ईरान के साथ कोई मुआहदा ना हो सका तो हम अपने सबसे बड़े और ताकतवर हथियार इस्तेमाल करेंगे। और उन्होंने कहा कि हमारे जो जंगी जहाज़ हैं उनको असला फराम किया जा रहा है और अगर मुज़ाकरात नाकाम हुए तो फिर जो है वो हम एक बहुत सख्त जो है वो ईरान के ऊपर हमला करेंगे। और इसी तरह से अमेरिका में गैस की कीमतों में बहुत ज़्यादा इजाफा हो गया और बताया जा रहा है कि 1967 के बाद पहली बार इतना बड़ा जो है वो इजाफा किया गया है। और हिजबुल्लाह के साथ ख़ासी झड़पें हुई हैं, इसराइल की हिजबुल्लाह ने भी बड़े हमले जो हैं वो इसराइल के ऊपर किए हैं। और फिर ट्रंप ने कहा है कि ईरानी जाली खबरों के मीडिया और पब्लिक रिलेशंस को संभालने में लड़ाई से ज़्यादा बेहतर हैं, यानी वो फेक न्यूज़ फैला रहे हैं बकौल ट्रंप के, जिसके पूरा इंटरनेशनल मीडिया में सबसे ज़्यादा जिसकी इन्वेस्टमेंट और कंट्रोल है। फिर ट्रंप कहते हैं कि ईरानियों को लगता नहीं है कि उनके पास कोई कार्ड बाकी नहीं रहे। क्या उनको लगता नहीं है कि उनके पास अब कोई कार्ड बाकी नहीं है सिवाय इसके कि वो बैनुल-अक़वामी आबी रास्तों को इस्तेमाल करते हुए दुनिया से आर्जी तौर पर भत्ता वसूल करें। आज वो सिर्फ इसलिए ज़िंदा हैं कि उनसे मुज़ाकरात होने हैं। और ये सारी बात चल रही है। बाकी सऊदी अरब ने एक रिपोर्ट जारी किया है कि रोज़ाना 7 लाख बैरल की पैदावार उनकी जो है वो मुतासर हुई है, जो अटैक्स हुए हैं उनकी
ऑयल रिफाइनरीज़ के ऊपर। तो बहरहाल आज का दिन अहम है। आज टॉक्स शुरू होनी है अमेरिका की और ईरान की। बहादुर ईरानी, फातेह ईरान, फातेह ईरान, फातेह ईरान। ईरान ये जंग जीता है और तने तनहा कोई एक भी दुनिया का मुल्क ईरान के साथ नहीं था। ईरान तने तनहा ये जंग जीता है और उसने धूल चटाई है अमेरिका को, जो अपने आप को सुपर पावर कहता था। इसराइल को धूल चटाई है, उनको घुटनों पर ले आया है। और आज अमेरिकी जो है वो पाकिस्तान पहुंच रहे हैं, कुछ पहुंचे हुए हैं ईरान से बातचीत करने। और ईरान का तो ये ज़ाहिर है घर है ईरान के लिए तो, और पाकिस्तान के लोग ईरान से मोहब्बत करते हैं और 99.99% पाकिस्तानी जो हैं वो इस वक्त ईरान के साथ खड़े हैं और खड़ा होना भी चाहिए, क्योंकि जैसे महमूद खान चकज़ई साहब ने कहा है कि ईरान ने इस्लाम को, ईरान ने मुसलमानों को बचा लिया है। अल्लाह ताला ईरान की गैबी मदद करे। हमारी दुआएं, हमारी हमदर्दियाँ, हमारी मोहब्बतें, हमारे जज्बात, हमारे एहसासात, हमारा दिल सब ईरान के साथ है, क्योंकि ईरान ने हर मुसलमान का सर फ़ख्र से बुलंद कर दिया। जो भी तफसीलात मज़ीद होंगी आपके साथ शेयर करेंगे। मुझे अपनी दुआ में याद रखें। अल्लाह करीम हम सबका हामी नासर हो। अल्लाह हाफ़िज़।